अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग इस वक्त में परेशान हैं। स्टॉक्स को ऊपर के लेवल में लेकर बैठ चुके हैं, यहाँ से गिरावट हो रही है। पोर्टफोलियो के अंदर अब 20% से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। स्टॉक्स जिनको बाई करके रखा है वो मुस्तकिल नीचे में आ रहे हैं। अब ये है कि एवरेज करने के लिए फ़ंड नहीं बचा हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और स्टॉक दिन ब दिन जब देख रहे हैं पोर्टफोलियो का हाल इस तरीके से हो चुका है कि वो हम दिन ब दिन रेड होते जा रहा है। क्या ये गिरावट अब थमने वाली है? क्या ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है? कुछ कोई ना कोई रहबरी कराए, कुछ ना कुछ बातें समझ में आ जाए ताकि दिल के अंदर इत्मीनान हो जाए। क्योंकि वजह ये है कि जो मेहनत का पैसा है इस वक्त के अंदर मार्केट के अंदर लगा हुआ है। इन तमाम के ऊपर मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करूंगा, मगर उससे पहले आपसे ये गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों एक एक करके तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, तो इस गिरावट के अंदर पोर्टफोलियो में जो नुकसान हो रहा है, अब इसके ऊपर क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने बारहा ये बात कही हुई है कि हमने सबसे पहले तो क्या करें, मार्केट में एक जो अप ट्रेंड चला तकरीबन 15,000 से 26,000 तक का, इस अप ट्रेंड के अंदर हमने स्टॉक को बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। इसके अंदर हमने ना प्रॉफिट सही से गेन किया, ना अच्छे स्टॉक्स को हम होल्ड कर पाए। और जब हमने टॉप पर लेकर बैठ गए तो एक हमारी साइकोलॉजी ये थी कि यहाँ से हमको ये लगा कि मार्केट अब रिवर्स होगा, मार्केट रिवर्स होगा। ऐसा करते करते स्टॉक मार्केट नीचे आ गया, स्टॉक्स भी नीचे आ गए, पोर्टफोलियो में बहुत सारा नुकसान है। देखिए, अब इसके अंदर ये है, अगर हमारे पास में अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक है, जिन स्टॉक्स के अंदर अच्छा पोटेंशियल है, और अब इतना हमने सब्र कर दिया है। अगर देखिए अभी यहाँ से मान लो ये है कि मार्केट इसमें थोड़े से गिरावट करके घूम जाता है और हम स्टॉक को यहाँ पर ही सेल कर देते हैं, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अब ये है कि देखिए एक चीज़ होती है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट। अब ये समझ ले हम अपने आप को कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखो, मार्केट जब भी मार्केट के अंदर ये है, बड़े बड़े क्रैशेस मार्केट में आए, मार्केट में इतने बड़े बड़े क्रैशेस आए हुए हैं कि हर क्रैश में मार्केट को संभला है। आप चार्ट के ऊपर निफ्टी के देखेंगे तो क्रैश आते गए, मार्केट में संभलता गया, क्रैश आते गए, मार्केट संभलता गया, क्रैश आते गए, मार्केट संभलता गया। और ये मार्केट के हेल्थ के लिए सब चीज़ें भी अच्छी है, क्योंकि हमने देखा मार्केट इतना ऊपर जाके अब जब नीचे आया तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे आने के बाद में फ़ौरन ही रिकवरी आ जाएंगी। रिकवरी आने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा सा ये करें कि हम अब ये अपने जहन को समझा दें कि अब ज़्यादा मार्केट को देखना नहीं है, मार्केट पर ज़्यादा वॉच नहीं करना है। जिन स्टॉक को हमने लेकर रखा हुआ है, बस उनको ये समझना है कि ये स्टॉक को हम 1 साल और होल्ड करेंगे, 1.5 साल और होल्ड करेंगे। क्योंकि अगर मेहनत का पैसा है, उसकी कदर व कीमत हर कोई जानता है। किसी ने ये है कि 1 लाख रुपये लगाकर इस वक्त के अंदर अगर बैठा हो और 1 लाख रुपये लगाकर बैठा हुआ है और वो टॉप पर बाई करके बैठा हुआ है, यहाँ से मार्केट अब फिसल रहा है। अब ये 1 लाख के मान लो 70,000 रुपये हो चुके हैं। अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। इस वजह से यही है कि ये जहन में रख ले, अगर ये पैसा अगर हमारे पास में है और अगले कुछ वक्त में काम में आने वाला नहीं है, तो बस इसको रहने दे और इसके तरफ ज़्यादा ख्याल ना करें। क्योंकि देखो, गैर मुस्लिम लोग भी बैंक के अंदर एफडी करते हैं, तो वो 5-5 साल के लिए पैसे को डालते हैं। हमारे लिए वो जायज़ नहीं, मगर ये है कि मार्केट के अंदर आप इस तरीके से पैसे को पड़े रहने दें। दूसरी चीज़ ये है, अगर जिनके पास में पैसा है, जो लोग इस तरीके से है कि मान लो मार्केट में 1 लाख रुपये लगा हुआ है, स्टॉक्स को टॉप पर बाई कर दिया था, मगर अब मार्केट नीचे में फिसल रहा है, तो अगर मान लो उनके पास में 2 लाख रुपये और है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन गिरावटों के अंदर जो गिरावट हो रही है इसके बॉटम में कुछ पैसा डाल सकते हैं, और नीचे अगर गिरता है तो फिर डाल सकते हैं। तो नीचे डालने में ये होगा कि उनके एवरेज जो है ना, तो यहाँ का जो स्टॉक की प्राइस बाइंग थी वो नीचे में इस जगह पे आ जाए, तो मार्केट जितने जल्दी संभलेगा तो वो मार्केट में उनके जो है ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पैसा उनके जल्दी से वसूल हो सकता है। तो ऐसे अच्छे स्टॉक के अंदर हर बड़ी गिरावट 5%, 6% के स्टॉक नीचे लुढ़कता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी ये पूरी जो चीज़ें हमारे साथ में हुई हैं, इसकी एक कोर पॉइंट आपको मैं बता दूँ, वो ये है कि हमने हमारा ना दिमाग के
मैंने पहले भी बताया था 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर डेली की जो चीज़ें हम करते हैं रूटीन, वो पैटर्न बने हुए होते हैं। हमको शुरू से हमने क्या किया, बाई सेल बाई सेल बाई सेल इन स्टॉक को हम 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के लिए बाई करते थे, सेल करते थे, बाई करते थे, सेल करते थे। इनके अंदर हमारे अंदर ये हुआ कि हमारे अंदर सबसे पहले तो वो क्वालिटी डेवलप नहीं हुई, जो स्टॉक को बाई करवा कर होल्ड करने की क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप नहीं हुई। हमने हमारे आंखों के सामने देखा कि BEL स्टॉक मान लो ये था कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा 200 रुपये पर ट्रेड करता था, उनके आंखों के सामने ये स्टॉक 350 तक, 325 तक चला गया, मगर उन्होंने क्या किया, इस स्टॉक को 10 मरतबा बाई किया, मगर कभी इसको होल्ड नहीं किया। तो हमको सबसे बड़ी बात ये है कि हमको स्टॉक को होल्ड करना आना चाहिए। अब ये है कि वो चीज़ें बाद में होंगी, मगर अब ये है कि हमने इस बाइक सेल के अंदर स्टॉप लॉस लगाना सीखा नहीं, और स्टॉप लॉस अगर लगाते तो हम थोड़े से नुकसान में निकल जाते थे। अब कुछ भी नहीं करना है, अब ये करना है, जो गलती हो गई वो गलती हो गई, अब उसको दोबारा दोहराना नहीं है। अब की मर्तबा ये है कि मार्केट 13% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 13% की गिरावट के बाद में अब मार्केट के अंदर 13% से ज़्यादा मार्केट करेक्ट हो चुका है, और ज़्यादा अब क्या इसमें करेक्शन हो सकता है। मगर यही है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, और हम बस इतना ही करें, आपके बस स्टॉक्स को होल्ड करें। देखो, नई बाइंग को अभी इस वक्त के अंदर अवॉइड करें। निफ्टी के अंदर कोई बॉटम इस वक्त में बना नहीं है। न्यूज़ वाले आपको बोल रहे हैं बॉटम बना है, मगर कहीं पे अभी बॉटम नहीं दिख रहा है। आने वाले वक्त के अंदर जो चीज़ें होंगी तो फिर टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करेंगे। इस तरीके से इस गिरावट से बहुत सारे लोगों को सबक लेना चाहिए, जैसा मैं सबक ले रहा हूँ। वजह उसकी ये है, देखो आप भी 2020 के बाद में, कोरोना के बाद में मार्केट में इसमें से बहुत सारे लोग आए होंगे। मैं भी तो पिछले साल के अंदर ही मार्केट के अंदर आया, मगर बहुत सारे लोग आए होंगे, तो उन्होंने इस बात को सबक लेना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में हर कुछ साल के बाद में जब एक मार्केट अपना ऊपर का लेवल मुकम्मल कर देता है, टॉप लग जाता है, तो फिर उसमें सेलिंग प्रेशर आता है। असल में प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में चलती है एफआईज की तरफ से। एफआईज मुस्तकिल माल को जो है तो उन्होंने जो निचली लेवल से बाई किया है उसको ऊपर में सेल कर रहे हैं, और वो सेल करते 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 वहाँ से उनको मार्केट को उस जगह पर लाना है जहाँ पर वापस से वो बाई करने वाले हैं। अब उस लेवल का वेट हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। टेलीग्राम पे मैं बताऊँगा भी चीज़ों को, मगर यही है, इस गिरावट से आप अज़्म कर ले, इरादे कर ले कि अब आने वाले वक्त के अंदर जब भी मार्केट में अप ट्रेंड आएगा, बगैर स्टॉप लॉस के हम ट्रेडिंग करेंगे नहीं। स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक को बाई कर रहे 5% से ऊपर स्टॉप लॉस रखे, 5 से 7% के दरमियान में। और अगर 5-7% का स्टॉप लॉस लगते हैं तो आने वाले वक्त में बैठेंगे तो 12%, 10 से 12%, 10 से 14% के टारगेट के लिए बैठे। इस तरीके से मार्केट में काम होता है। तो दोस्तों, अब कुछ भी नहीं है, इस मार्केट से कुछ वक्त के लिए ऐसा करें कि ज़्यादा इसको ओपन कर करके देखें ना स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ज़्यादा देखने से इंसान डीमोटिवेट इस मार्केट से हो जाता है। बहुत सारे लोग हो चुके हैं, बहुत सारे डीमेट अकाउंट अब क्लोज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अब बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, वो उनमें एक नाराज़गी है। मगर आप देखें कि कोरोना में इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर था, मैंने तो देखा नहीं वो मार्केट का सेलिंग प्रेशर, मगर चार्ट पर दिखता है कि कैसा मार्केट में सेलिंग प्रेशर था। उस प्रेशर के बाद में भी मार्केट रिकवर हुआ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया नहीं गया। तो इसी तरीके से है, कहीं धूप कहीं छाँव है, मार्केट में हर चीज़ होती रहती है, नीचे ऊपर मार्केट होता रहता है। अब यही है कि इसके अंदर हमको किस तरीके से सर्वाइव करना है। देखो, जो लोग इस मार्केट की इस गिरावट की जर्नी को जी लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे, आने वाले वक्त के अंदर वही लोग मार्केट से पैसा बनाएंगे। इसलिए अननेसेसरी कि अब ट्रेड नहीं लेना, 1% 2% के लिए ट्रेड नहीं लेना। आपको ये भी नहीं करना कि मार्केट को 2 दिन ग्रीन के अंदर देख लिया तो फिर बाइंग स्टार्ट कर दें, नहीं, हमको वेट करना है, वॉच करना। देखो, मार्केट जिगजैग फॉर्म में नीचे जाता है, जिगजैग फॉर्म में ऊपर जाएगा, इस तरीके से चलता है। तो हर जिगजैग को आप ये नहीं समझ सकते कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप बैठे रहे और स्टॉक को होल्ड करें। आपकी जर्नी आने वाली मार्केट की वो इस गिरावट पे ही निर्भर है कि आप किस तरीके से इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, इस गिरावट को। तो उम्मीद है दोस्तों, ये कुछ एक बातें थे जो आपकी हिम्मत के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए मैंने करी है, और आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।